राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज के भाग में हम श्रवण करेंगे पुरी गमन के पूर्व। भगवान का स्वरूप निर्गुण है या सगुण, जगत मिथ्या है या सत्य। हृदय में ऐसी शंकाओं के उत्पन्न होने से ही पता चल जाता है कि अभी हम भगवत कृपा प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी नहीं बन सके। जिनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा हो चुकी है, उनके मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न उठकर उनके चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं करते। भगवान सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, यह जगत सत्य हो अथवा त्रिकाल में भी उत्पन्न न हुआ हो, उच्च साधकों को इन बातों से कुछ भी प्रयोजन नहीं। वे तो यथाशक्ति सभी संसारी परिग्रहों का परित्याग करके प्रभु के पाद पद्मों में प्रेम करने के निमित्त पागल से बन जाते हैं। वे जगत की सत्यता और मिथ्यात्व की उलझन को सुलझाने में अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करते। क्या घट घट व्यापी भगवान हमारे हृदय की बात को जानते नहीं? क्या वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं? क्या उनका चिद दया भाव से भरा हुआ नहीं है? यदि हाँ, तो वे हमारे हृदय की सच्ची लगन को समझ दया के वशीभूत होकर जैसे भी निराकार अथवा साकार होंगे, हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। हम द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत तथा शुद्धाद्वैत के झमेले में क्यों पड़े? किंतु ऐसी भावना सबकी नहीं हो सकती। जो मस्तिष्क प्रधान है वे बिना सोचे रह ही नहीं सकते। उन्हें समझा कर ही श्रद्धा उत्पन्न करानी होगी और उस श्रद्धा के सहारे ही उन्हें सत्य तक पहुंचना होगा। इसीलिए महर्षियों ने वेदांत शास्त्र का उपदेश किया है। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। उसका संबंध विचार से है, किंतु हृदय प्रधान तो विचार की इतनी अधिक परवाह नहीं करते। वे तो श्री कृष्ण कहते कहते ही अपने प्यारे के पाद पद्मों तक पहुंचकर सदा उन्हीं के हो रहते हैं। उन्हीं के क्या तद्रूप ही से बन जाते हैं, किंतु सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। जिनके ऊपर उनका अनुग्रह हो वही इस पथ का पथिक बन सकता है। इस पर भी शंका हो सकती है कि फिर श्री कृष्ण कहने वाला अज्ञानी ही बना रहेगा और बिना ज्ञान के संसारी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। ऋते ज्ञानांत मुक्ति, तब फिर वह मूर्ख भक्त प्रभु के पाद पद्मों तक कैसे पहुंच सकता है? इसका सीधा उत्तर यही है कि जो सर्वस्व त्याग करके भगवान की ही शरण में अनन्य भाव से आ गया हो, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जिनका स्वरूप ही सत्यम ज्ञान अनंतम है, उसे ज्ञानहीन कैसे बना रहने देंगे? उनकी शरण में आते ही हृदय की ग्रंथियां आप से आप ही खुल जाएंगे। बिना प्रयास के ही उसके सभी संशय दूर हो जाएंगे। कर्म अकर्म की जटिल समस्याओं को बिना सुलझाए ही उसके संपूर्ण कर्म छिन्न हो जाएंगे। भगवत शरण में यही तो सुलभता, सरलता और सरसता है। आकाश पाताल एक भी न करना पड़े और आनंद भी सदा बना रहे। सदा उस अद्भुत रस का पान ही करते रहें। किंतु इस अनन्य उपासना और भगवत प्रपन्नता के लिए सभी संसारी परिग्रहों का पूर्ण त्याग करना होगा, तभी उस अद्भुत आशव की प्राप्ति हो सकती है। खाली ढोंग बना लेने और भेद भाव में संकुचित क्षेत्र में ही बंध रहने से काम न चलेगा। महाप्रभु को अद्वैतवादी सन्यासियों की पद्धति से दीक्षा लेने और दंड धारण करने से अद्वैताचार्य जी को शंका हुई। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप अद्वैतवादियों की भांति यह संन्यास धर्म क्यों ग्रहण किया? आपके सभी कार्य अलौकिक हैं, आपकी लीला जानी नहीं जा सकती। इस प्रश्न को सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, आचार्य देव, आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप विचार करके स्वयं ही देखें।
क्या मैं अद्वैत के सिद्धांत को नहीं मानता? आप ही सोचिए, आप में और ईश्वर में चिन्हादि मात्र का ही प्रभेद दिखाई देता है। वस्तुतः तो दूसरा कोई अन्य भेद प्रतीत ही नहीं होता। इस उत्तर को सुनकर हंसते हुए अद्वैताचार्य कहने लगे, धन्य है भगवान, आप तो वाणी के स्वामी हैं, आपके सामने तो कुछ कहते ही नहीं बनता। तब प्रभु ने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा, आचार्य देव, इसमें द्वैत अद्वैत की कौन सी बात है? असली बात तो यह है कि बिना सर्वस्व त्याग के किए हृदय वल्लभ प्राण रमण उन श्री कृष्ण का भजन हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने सर्वस्व त्याग कर संन्यास ग्रहण किया है। यह मन तो अत्यंत ही चंचल पशु के समान है। यह सदा स्थिर भाव से श्री कृष्ण चरणों की सुखमय शीतल छाया में बैठकर विश्राम ही नहीं करता, सदा इधर उधर भटकता ही रहता है। इसी को ताड़न करने के निमित्त मैंने यह दंड धारण किया है। प्रभु की ऐसी गूढ़ रहस्यपूर्ण बात सुनकर अद्वैताचार्य को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके अनंतर अन्य बहुत से भक्त प्रभु के संन्यास के संबंध में भांति भांति की बातें करने लगी। कोई कहता, प्रभु आपने संन्यास लेकर भक्तों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। पहले तो आपने अपने हाथों से प्रेम तरु की स्थापना की, उसे संकीर्तन के सुंदर सलिल से सींचा और बढ़ाया। जब उस पर फल लगने और उसके पकने का समय आया, तभी आपने उसे जड़ से काट दिया। लोग अपने हाथ से लगाए हुए विष वृक्ष का भी उच्छेदन नहीं करते। आपके बिना भक्त कैसे जीवेंगे? कौन उनकी करुण कहानियों को सुनेगा? विपत्ति पड़ने पर भक्त किसकी शरण में जाएंगे? संकीर्तन में अपने अद्भुत और अलौकिक नृत्य से अब उन्हें कौन आह्लादित करेगा? कौन अब भक्तों के सहित गंगा तट पर जल विहार करावेगा? कौन हमें निरंतर श्री कृष्ण कथा सुनाकर सुखी और प्रमुदित बनावेगा? प्रभु, भक्त आपके वियोग दुख को सहन करने में समर्थ न हो सकेंगे। प्रभु भक्तों को ढांढस बढ़ाते हुए कहते, देखो भाई, घबराने से काम न चलेगा। अब जो होना था सो तो हो ही गया। अब संन्यास छोड़कर गृहस्थी बनने की सम्मति तो तुम लोग भी मुझे न दोगे। हम तुम सभी लोगों के स्वामी अद्वैताचार्य जी यहाँ रहेंगे ही। मैं भी जगन्नाथपुरी में निवास करूँगा। कभी कभी तुम लोग मेरे पास आते जाते ही रहोगे। मैं भी कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ आया करूँगा। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से भेंट होती ही रहेगी। इतने में ही चंद्रशेखर आचार्य रत्न बोल उठे, हम सब लोगों को तो आप जैसे तैसे समझा भी देंगे, किंतु सची माता से क्या कहते हैं? वह तो आपके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्रभु ने कातर भाव से कहा, माता को मैं समझा ही क्या सकता हूँ। आप लोग ही उसे समझावेंगे तो समझेंगी। फिर माता जैसी आज्ञा देंगी मैं वैसा ही करूँगा। यदि वह मुझसे घर रहने के लिए कहेंगी तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। इतने में ही अश्रु विमोचन करती हुई माता भी आ पहुंची। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, निमाई, क्या सचमुच में तू हमें छोड़कर यहाँ से भी कहीं अन्यत्र जाने का विचार कर रहा है? प्रभु ने माता को समझाते हुए करुण स्वर से कहा, माता, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। सन्यासी के लिए अपने घर के समीप तथा अपने संबंधियों के यहाँ इतने दिन रहने का विधान ही नहीं है। अधिक दिनों तक एक का अन्न खाते रहना भी सन्यासी के लिए निषेध है। किंतु मैंने तुम्हारी और आचार्य की प्रसन्नता के निमित्त इतने दिनों तक यहाँ रहकर तुम्हारे ही हाथ की भिक्षा की। अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर रहना चाहिए। मेरी इच्छा तो वृंदावन जाने की थी, किंतु तुम सबका स्नेह मुझे बलपूर्वक यहाँ खींच लाया। अब तुम जहाँ के लिए आज्ञा करोगी वहीं रहूंगा। तुम्हारी आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करने की मुझ में क्षमता नहीं है। माता, मैं सदा तुम्हारा रहा हूँ और रहूंगा।
अपने सन्यासी पुत्र के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन सुनकर माता का हृदय भी पलट गया। इन प्रेम वाक्यों ने मानो अधीर हुई माता के हृदय में सहसा संचार किया। माता ने दृढ़ता के स्वर में कहा, बेटा, मेरे भाग्य में जैसा बदा होगा उसे मैं भोगूंगी। मुझे अपना इतना ख्याल नहीं था जितना कि विष्णु प्रिया का। वह अभी निरा अबोध बालिका है। संसारी बातों से वह एकदम अपरिचित है, किंतु भावी प्रबल होती है। अब हो ही क्या सकता है। संन्यास त्याग कर फिर गृहस्थ में प्रवेश करने की पाप वार्ता को अपने मुख से निकाल कर मैं पाप की भागिनी नहीं बनूंगी। सन्यासी अवस्था में घर पर रहने से सभी लोग तेरी अवश्य ही निंदा करेंगे। तेरे वियोग दुख को तो जिस किसी प्रकार मैं सहन भी कर सकती हूँ, किंतु लोगों के मुख से तेरी निंदा मैं सहन न कर सकूंगी। इसीलिए मैं तुझे घर पर रहने का भी आग्रह नहीं करती। वृंदावन बहुत दूर है, तेरे वहां रहने से भक्तों को भी क्लेश होगा और मुझे भी तेरे समाचार जल्दी जल्दी प्राप्त न हो सकेंगे। यदि तेरी इच्छा हो और अनुकूल पड़े तो तू जगन्नाथपुरी में निवास कर। पुरी की यात्रा के लिए यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों यात्री जाते हैं। भक्त भी रथ यात्रा के समय जाकर तुझसे भेंट कर आया करेंगे और मुझे भी तेरी राजी खुशी का समाचार मिलता रहेगा। हमसे मिलने के निमित्त नहीं, गंगा स्नान के निमित्त तू भी कभी कभी यहाँ हो जाया करना। इस प्रकार नीलाचल में रहने से हम सभी को तेरा वियोग दुख इतना अधिक न करेगा। आगे जहाँ तुझे अनुकूल पड़े। प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, जननी तुम धन्य हो। विश्व रूप की माता को ऐसे ही वचन शोभा देते हैं। तुमने सन्यासी की माता के अनुरूप ही वाक्य कहे हैं। मुझे तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अब पुरी में ही जाकर रहूंगा और वहां से कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ भी आता जाता रहूंगा। इस प्रकार माता ने भी प्रभु को नीलाचल में ही रहने की अनुमति दे दी और भक्तों ने भी रोते रोते भीषण वदन होकर यह बात स्वीकार कर ली। प्रभु का नीलाचल जाने का निश्चय हो गया। बहुत से भक्त प्रभु के साथ चलने के लिए उद्यत हो गए, किंतु प्रभु ने सबको रोक दिया और सबसे अपने अपने घरों को लौट जाने का आग्रह करने लगे। भक्त प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे प्रभु के प्रेम पास में ऐसे बंधे हुए थे कि घर जाने का नाम सुनते ही घबराते थे। प्रभु के बहुत आग्रह करने पर भी जब भक्त प्रभु से पहले अपने अपने घरों को जाने के लिए राजी नहीं हुए, तब प्रभु ने पहले स्वयं ही नीलाचल के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। इतने दिनों तक अद्वैताचार्य के आग्रह से टिके हुए थे। अब रोते रोते अद्वैताचार्य ने भी सम्मति दे दी। प्रभु के साथ नित्यानंद जी, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त ये 4 भक्त जाने के लिए तैयार हुए। आचार्य देव के आग्रह से प्रभु ने भी इन्हें साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। अस्तु। अब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।